प्यारे बच्चों, आप मैं बिल्कुल आपसे साफ लफ्जों में बात करना चाहता हूं कि 2010 में जब मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ था, वाकई मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे 2012 में मीरापुर विधानसभा का समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, मैंने वापस किया। मुझे 2014 में बिजनौर लोकसभा का टिकट दिया, 8 महीने रहा। मैं 8 महीने में 20 बार भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं गया, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति उस वक्त में अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन आज के हालात देखकर, आज की परेशानियां देखकर, आज की मुसीबतें देखकर मैंने अपना, ना तो उस वक्त मुझे किसी ने मना किया था, ना आज मैं अपनी मर्जी से लोगों की डिमांड पर, गला बहुत खराब है मेरा, डिमांड पर मैंने तय किया है कि जो बाकी जिंदगी बची है उसमें मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वो मेरे पास भेजता है और भेजकर पूछवाता है कि आमिर आलम साहब के समीकरण बहुत सही है, जरा पूछे कि चुनाव में हमारे क्या हालात है। तो दोस्तों, जब मैं दूसरों के समीकरण तय मुझे बताने पड़ता है तो मैं अपने भी समीकरण ढूंढता हूँ कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ के जीत सकता हूँ। तो मैंने मुजफ्फरनगर का हिसाब लगाया और नए SIR के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आसानी से यहाँ से भाई चंद्रशेखर की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी से अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो इंशाल्लाह चुनाव जीतूंगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अगर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जज्बा मेरे साथ जुड़ा रहा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ 25,000 हिंदू वोट जोड़ के दूंगा इंशाल्लाह। हमारे दलित भाई, और ऐसा कोई समाज नहीं बाकी बचेगा, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो सैनी समाज हो, बनिया, ब्राह्मण, सरदार, आपके गुजर, ठाकुर, वाल्मीकि या जितने भी हिंदू समाज है, जाट, कोई समाज ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके वोट थोड़े या ज्यादा अमीर आलम के खाते में नहीं जाएंगे। तो मैं तो ये दरखास्त करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो समीकरण आज मुजफ्फरनगर में आप लोग तैयार कर रहे हो, वो 9 के 9 विधानसभा जो 3 शामली और 6 मुजफ्फरनगर में है, 9 की 9 विधानसभाओं में समीकरण तैयार कर दो। तो दोस्तों, एक ऐसी आवाज जो पार्लियामेंट में आपके लिए गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो पार्लियामेंट से बाहर आपके लिए आवाज उठाती है, जिसका नाम चंद्रशेखर है, उसमें अगर आप दम डाल दोगे तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं सकती। आज इकला होके भी, आज इकला है पार्लियामेंट में, उसके बावजूद पार्लियामेंट में अंदर और बाहर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और जिस दिन आप यहाँ 30-40 MLA दे दोगे तो आप अंदाजा लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों की बन जाएगी। तो आप मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि ज्यों की 9 विधानसभाओं पे ये समीकरण तैयार करें दलित और मुस्लिम का। आपके साथ और भी हिंदू साहिबान जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं या परेशान हाल है, वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको इतना ही यकीन दिलाता हूँ कि मेरे में जितना दम है उससे ज़्यादा आप लोगों की खिदमत करूँगा। शुक्रिया।